हाय फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम तीन दोस्तों को देखते हैं जो एक स्काई रिजॉर्ट में वेकेशंस के लिए आए होते हैं। जैन डो दोनों बचपन के दोस्त होते हैं और यहाँ पे डैन की गर्लफ्रेंड भी उनके साथ होती है जिसका नाम होता है पार्कर। ये तीनों बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं अपनी वेकेशंस को, लेकिन इनके पास चेयर लिफ्ट पर बैठने के लिए पैसे नहीं होते और वो आदमी इनको डिस्काउंट भी नहीं दे रहा था। अब ये दोनों डैन की गर्लफ्रेंड को कहते हैं कि तुम हमें थोड़ी सी टिकट सस्ती करवा दो ताकि हम लोग जाके इस पर बैठ सकें और इन्जॉय कर सकें और हमारा ट्रिप भी ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि इनके पास पैसे थोड़े शॉर्ट थे। अब वो कहती है ठीक है, मैं जाती हूँ और जाके उससे बात करती हूँ। वो जाती है, जाके उसको अटेंडेंट को कहती है प्लीज़ मेरी फ्रेंड्स और मेरे पास पैसे थोड़े कम हैं, आप हमें थोड़े कम में टिकट्स दे दीजिए। पहले तो वो इनकार कर देता है, लेकिन वो लड़की उसको मना लेती है और अब उसको कहती है कि मेरे साथ मेरी 2 फ्रेंड्स भी हैं, प्लीज़ हमें टिकट्स दे दीजिए। और वो उसकी बात मान लेता है। वो कहता है चलो ठीक है, तुम्हें अब क्रिसमस का गिफ्ट दे देता हूँ और मैं तुम्हें टिकट्स दे दूँगा। अब वो उसके दोनों दोस्त उसको देख लेते हैं बात करते हुए और वो बहुत खुश हो जाती है और उनको इशारा करके यहाँ पे बुला लेती है। मतलब उसने उनको मना लिया था। अब वो तीनों आ जाते हैं, यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी-अपनी बारी का वेट करने लगते हैं, क्योंकि चेयर लिफ्ट पे सब बारी-बारी बैठ रहे थे। ये तीनों अपनी बारी का वेट कर रहे होते हैं और यहाँ पर एक-दूसरे की से बातें कर रहे थे और एन्जॉय कर रहे थे कि हमने तो बहुत पैसे बचा लिए। अब यहाँ पर अटेंडेंट देख लेता है कि उसके साथ 2 लड़के थे और उसको बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पर ये तीनों चेयर लिफ्ट पे बैठ जाते हैं और एन्जॉय करने लगते हैं। एक-दूसरे का मज़ाक बना रहे होते हैं और बहुत एन्जॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो डैन को कहता है कि तुमने तो बहुत ही अक्लमंदी का काम किया। जो हमारा $100 में काम होना था वो $50 में हो गया, यानी हम एक और इसकी राइड ले सकते हैं रात में। अब वो लड़की कहती है क्या ज़रूरत है, और वो जब वो उतरते हैं तो फिर यहाँ पर वो स्कीइंग स्टार्ट कर देते हैं। उनके बहुत दोस्त बन जाते हैं और बहुत अच्छी कंपनी बन जाती है। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे क्योंकि कल यहाँ पे सबका लास्ट डे था। कल से ये जगह बंद हो रही थी 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्रिसमस की हॉलीडेज़ दी जा रही थी। अब वो तीनों बहुत दोस्ती बना लेते हैं, आपस में सब बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे होते हैं, बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो कि भी एक फ्रेंड बन जाती है जो उसके साथ बहुत एंजॉय कर रही थी। अब रात में ये लोग डिनर करने आते हैं और डिनर करके ये लोग फिर से बोर होने लगते हैं। अब वो लड़की कहती है चलो, जो $50 बचाए थे उसकी हम लोग रात में एक और राइड ले लेंगे चेयर लिफ्ट की। रात में सितारों में बहुत मज़ा आएगा हमें, ये एक एडवेंचर ही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कहता है चलो देख लो, अगर तुम लोगों का दिल है तो हम दोबारा भी जा सकते हैं। अब ये लोग बाहर आते हैं तैयार होकर और जाके उसी अटेंडेंट को दोबारा से $50 देते हैं। कहते हैं प्लीज़ हमें एक और राइड करवा दो, कल तो हमने चले जाना है, हमारा क्रिसमस गिफ्ट हो जाएगा। पहले तो वो इनकार कर देता है, लेकिन फिर इनसे दोस्ती हो जाती है तो वो मान जाता है। वो कहता है अभी थोड़े से ही लोग हैं, तुम लोग भी बैठ जाओ, सारी चेयर लिफ्ट फ्री ही चल रही हैं। अब वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और उससे बड़ी अच्छी दोस्ती बना लेते हैं और तीनों चेयर लिफ्ट पर जाकर बैठ जाते हैं, बातें करने लगते हैं, इंजॉय करने लगते हैं और बहुत सर्दी होती है। अब यहाँ पर हम उस अटेंडेंट को देखते हैं जिसका दूसरा दोस्त आ जाता है जिसकी शिफ्ट थी। वो उसको आके बताता है कि तुम्हें हॉलीडेज़ नहीं दी जा रही, तुम्हारी हॉलीडेज़ कैंसिल हो गई। और उस अटेंडेंट को बहुत गुस्सा चढ़ता है। वो कहता है मेरे भाई की शादी है, मुझे तो छुट्टियों पे जाना ही जाना है। मैं भी जाके अंदर ऑफिस में बात करता हूँ। अब 3 लोग चेयर लिफ्ट पे बैठे हुए हैं, तुम उनका ख्याल रखना। जब वो आ जाएंगे तब आप बंद करना। वो कहता है ठीक है, ठीक है। अब ये तीनों आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं, अपने आपस में पुरानी बातें याद कर रहे होते हैं, एक-दूसरे के किस्से सुना रहे होते हैं और यहाँ पे हम उस अटेंडेंट को देखते हैं, जिसको उन लोगों के बारे में पता ही नहीं था क्योंकि वो तो अनऑफ़िशियली गए थे। अब जैसे ही एक आहिस्ता-आहिस्ता करके लोग आने लगते हैं, वो सारी चेयरलिफ्ट गिन रहा होता है, 3 तो हो गई हैं और जब वो देखता है तो दूर-दूर तक उसको कोई नज़र नहीं आ रहा था, यानी वो समझता है कि ये सब लोग आ चुके हैं। अब वहाँ पे कुछ लड़के स्कीइंग कर रहे थे, वो उनसे पूछता है चेयरलिफ्ट पे कोई बैठा तो नहीं? वो कहता है नहीं। अब उसको आइडिया हो गया कि सारे लोग आ गए हैं, वो जाके उसको ऑफ कर देता है। अब इसको पता नहीं होता कि वो तीनों वहाँ पर फँसे हुए हैं और ये जगह बंद करके वहाँ से चला जाता है। अब ये तीनों बहुत हैरान होते हैं कि अचानक से चेयर लिफ्ट क्यों रुक गई। वो समझते हैं शायद कोई फ़ॉल्ट ना आ गया हो, लेकिन यहाँ पर तो पूरा सिस्टम खाली पड़ा होता है। यहाँ से हर कोई जा चुका था। वो तीनों बस इंतज़ार कर रहे थे कि अभी चलेगी, अभी चलेगी। जो कहता है अक्सर ऐसे हो जाता है, 10-15 मिनट के लिए स्टॉप होती है लेकिन फिर चल जाती हैं। वो नज़ारे देख रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, लाइट्स बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं स्नो में और एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते-करते इनको आइडिया ही नहीं होता कि 15-20 मिनट तो कब के हो चुके। अब इनको डर लगने लगता है। लड़की कहती है मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे यहाँ से जल्दी निकालो। वो कहते हैं बस थोड़ा-सा वेट कर लो। आवाज़ें देते हैं लेकिन इनकी आवाज़ किसी को नहीं जाती क्योंकि आस-पास कोई भी नहीं था। अचानक वहाँ की लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं और जब लाइट्स ऑफ होते हैं तब ये लोग पैनिक हो जाते हैं क्योंकि इनको लगा कि शायद वाक़ई ही इनको कोई भूल गया है और आगे 1 हफ़्ते की हॉलीडेज़ आ रही हैं, यानी 1 हफ़्ता यहाँ पे फँसे रहेंगे। वो लड़की तो रोने लग जाती है। वो सब उसको कहते हैं तुम परेशान मत हो, हम कुछ करते हैं। वो नीचे लोगों को देखने लगते हैं कि कोई है, कोई स्कीइंग करे, लेकिन वहाँ पर उनको कोई नज़र नहीं आता। यानी वो जगह वाक़ई खाली हो चुकी थी और वो लड़की का डर बिल्कुल सही साबित हुआ।
अब वो लड़की बहुत चीखती है, बहुत आवाज़ें देती है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा था। वो जगह बिल्कुल सुनसान पड़ी होती है। जो डैन कहते हैं, प्लीज़ तुम अपनी एनर्जी ज़ाया मत करो, अपने आप एनर्जी को सेव रखो। हमें पता नहीं कब तक यहाँ पे फंसा रहना पड़ जाए, हमें पैनिक नहीं होना, सिचुएशन को काम डाउन होकर सॉल्व करना है। वो आसपास देखते हैं और हर जगह अंधेरा देखकर इनको अब बहुत डर लगने लगा था, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़बारी शुरू हो जाती है और इनके नीडल्स की तरह बर्फ़ चुभने लगती है इनके मुँह के ऊपर। अब इन्होंने ग्लव्स वगैरह कैप्स तो पहनी हुई थी, लेकिन फिर भी इनके कपड़े बहुत ठंडे हो रहे थे, क्योंकि इनके ऊपर बर्फ़ गिर रही थी। टेम्परेचर बहुत गिरे जा रहा था और इनको समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग क्या करें। वहाँ इनको एक गाड़ी की आवाज़ आती है। इनको लगा शायद वहाँ पर हमें कोई बचाने के लिए आ ही गया है, और जैसे ही वो नीचे देखते हैं, वहाँ पर एक गाड़ी थी। लेकिन वो गाड़ी इनकी आवाज़ नहीं सुन पाती, क्योंकि उस आदमी की गाड़ी के शीशे तो बंद थे। ये लोग बहुत आवाज़ें देते हैं, बहुत चीखते चिल्लाते हैं, अपनी चीज़ें नीचे फेंकते हैं, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी और बर्फ़ उसकी गाड़ी के ऊपर भी गिर रही थी। वो वहाँ से अपनी गाड़ी मोड़ लेता है, क्योंकि आगे जाना उसको मुश्किल लग रहा था बर्फ़ की वजह से। अब इन तीनों की लास्ट होप भी ख़त्म हो गई, यानी वो गाड़ी वाला आदमी भी वहाँ से चला गया। अब इनको वाक़ई डर लगने लगा था कि हम वाक़ई 4-5 दिन के लिए यहाँ फँस गए हैं। वो सब पैनिक हो रहे थे, लेकिन जो काम था, वो कहता है कि तुम दोनों पैनिक मत हो, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। डैन कहता है मैं यहाँ से जंप कर सकता हूँ। मैं जंप करके जाऊँगा और जाके कोई हेल्प लेकर आऊँगा तुम लोगों के लिए। जो कहता है देख लो तुम ये सब कर सकते हो, वो कहता है हाँ। और वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं हेल्प लेकर आऊँगा तुम लोगों के लिए। और वो वहाँ से जगह नीचे देखता है कि कितनी गहरी है और जगह बहुत दूर होती है, लेकिन फिर भी वो जंप कर देता है। जैसे ही वो जंप करता है, नीचे गिरता है, वो देखता है कि उसको अपनी टाँगें महसूस नहीं हो रही, और जैसे ही वो अपनी टाँगों की तरफ देखता है, उसकी टाँगें तो टूट चुकी थीं, उसकी हड्डियाँ बाहर आ चुकी थीं, जिसको देखकर वो बहुत पैनिक होता है और चीखने चिल्लाने लगता है। उसके दोस्त भी देखकर बहुत चीखते हैं, लेकिन उसको कहते हैं तुम काम रहो और अपने खून को रोकने की कोशिश करो। वो अपने-अपने स्कार्फ्स उसके पास फेंकते हैं, ताकि वो अपने खून को रोकने की कोशिश करे और अपनी टाँगों पर बाँध ले। लेकिन उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी और उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ और यहाँ से मैं कैसे बचूँगा? अब यहाँ जो कहता है तुम घबराओ मत। मैं ऊपर चढ़ता हूँ केबल से जाते हुए, वहाँ पर पीछे जाता हूँ, शायद कोई हेल्प मिल जाए। लेकिन वहाँ पर भी बर्फ़ जमी होती है। ऊपर उसका चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब लड़की उसको कहती है प्लीज़ कुछ करो, वरना वो नीचे मर जाएगा। वो कहता है अच्छा रुको, मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे इसको डैन कहता है प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे अपनी टाँगें महसूस नहीं हो रही हैं, ना हो मेरी टाँगें ज़ाया हो जाएँ। जो कहता है तुम परेशान मत हो, मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। अब वो दोनों ऊपर से बर्फ़ उतारते हैं और ऊपर चढ़ने की वो कोशिश करने लगता है। पहले तो वो अपने ग्लव्स को सही करता है और अपनी कैप को और अपने कपड़ों को टाइट से बाँध कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही वो केबल के ऊपर अपने हाथ रखता है और नीचे डैन अपनी आँखों पर, और सामने एक वुल्फ खड़ा होता है, जिसको देखकर वो चीखने लगता है। उसको बहुत खौफ़ आ रहा था, इतना खौफ़नाक वुल्फ उसके सामने था। आप पार के नीचे देख के चीखने लगती है और वो लड़का भी इसको देख के चीखने लगता है। वो कहता है ये वुल्फ इस पे अटैक ना कर दे, लेकिन वो कहते हैं तुम घबराओ मत। वो ऊपर से कुछ चीज़ें उसके ऊपर फेंकते हैं अपनी स्किन के गियर्स, ताकि वो वुल्फ वहाँ से भाग जाए। लेकिन वो वुल्फ थोड़ी देर के लिए तो वहाँ से भागता है। इतने में उनको लगता है कि शायद वो उनसे डर के भाग गया, लेकिन वो भागा नहीं था। वो अपना पैक को पकड़ने के लिए गया था, ताकि वो यहाँ पर आके खाना खा सकें। अभी हम जो को देखते हैं, जो केबल के ऊपर चढ़ने की फिर कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ इतना स्लिप हो रहे थे कि उसके ग्लव्स फट रहे थे बर्फ़ से और वो ऊपर नहीं चढ़ पाता। वो वापस मुड़ के पीछे उसी लिफ्ट पर आके बैठ जाता है और उस लड़की को कहता है कि अपनी आँखें कान बंद करो, क्योंकि उसने नीचे वुल्फ्स को देख लिया था। वो समझ गया था कि वो अपने पैक को लेकर वापस आ गया है और यहाँ पर उसके लिए खाना तैयार था। अब वो डैन को खाने लगते हैं बहुत ब्रूटली, और वो चीखता है और वो सब उसको खा जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। उसके टुकड़े-टुकड़े कर कर अपना पेट भर लेते हैं। यहाँ वो लड़की और जो बहुत रोते हैं, बहुत चीखते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते अपने दोस्त को बचाने के लिए। वो सिर्फ़ चीख सकते थे और रो सकते थे। काफ़ी देर वो कान बंद करके अपनी चीखें दबाए बैठे होते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, ताकि वो नीचे ना गिर जाएँ। अब यहाँ वो लड़की भी बहुत रोती है। वो जो को कहती है तुम्हें मदद करनी चाहिए थी अपनी दोस्त की, लेकिन वो कहता है तुम मुझे ब्लेम मत करो। उनकी आपस में लड़ाई होने लगती है। वो कहता है तुमने भी तो उसको नीचे जाने से नहीं रोका, तुम्हें चाहिए था कि उसको रोको। लेकिन वो लड़की कहती है आई एम सॉरी, मैं घबरा गई हूँ, मुझे डर लग रहा है। और यहाँ पर वो दोनों एक-दूसरे के गले लग के बहुत रोते हैं, क्योंकि वो दोनों का बहुत पुराना दोस्त था। वो समझ नहीं पाते कि अब ये क्या करेंगे, आपस में लड़ना तो कोई हल नहीं है। अब रात में बहुत रात हो जाती है और बर्फ़ से इनका बुरा हाल हो जाता है। उस लड़की के मुँह पे फ्रॉस्ट बाइट्स आने लगे थे और उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। जो उसको कहते हैं तुम अपने मुँह पे हाथ मत लगाना। अब उनकी आँख लग जाती है और यहीं पर हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है। सुबह भी वहाँ पे पूरा एरिया खाली पड़ा होता है, क्योंकि रिज़ॉर्ट तो रात में ही खाली हो चुका था। कोई भी नहीं होता वहाँ पे। जो की भी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे चुकी थी और पार्कर तो पहले ही हिम्मत हार चुकी थी।
अब वो दोनों उठते हैं और हिम्मत करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसके हाथ वहाँ जुड़ गए थे जिनको बहुत मुश्किल से वो हटाती है। अब देखते हैं आस-पास कोई नज़र आ जाए, कोई गाड़ी या कोई मदद, लेकिन कोई आस-पास नज़र नहीं आता। वो कहते हैं हमें कुछ देर वेट करना चाहिए, फिर कुछ कोशिश करनी चाहिए। वो कुछ घंटे वेट करते हैं ताकि कोई हेल्प आ जाए वहाँ पर। लेकिन जो कहता है कि मुझे नहीं लगता यहाँ पर अब कोई आएगा, हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। मैं फिर से केबल पे चढ़ने की कोशिश करता हूँ। शायद मैं पीछे पहुँच जाऊँ उस खंभे तक और उसके ऊपर से उतर के नीचे जाऊँ। अब वो ऊपर चढ़ता है और उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करता है और ऊपर से केबल्स को पकड़ते हुए आगे जाता है ताकि वो दूसरी चेयरलिफ्ट तक पहुँच जाए। जिस चेयरलिफ्ट पर पार्कर लेट बैठी होती है, वहाँ पर भी नट्स निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है। अब जो आगे जाने लगता है, नेक्स्ट लिफ्ट तक पहुँच जाता है और उसके ऊपर चढ़कर वो नीचे उतरने की कोशिश करने लगता है। नीचे वुल्व्स आ गए थे क्योंकि उनका नया खाना तैयार था। वो बहुत मुश्किल से वहाँ तक पहुँचता है और पार्कर उसको कहती है, तुम हिम्मत नहीं हार सकते। तुम्हें उस खंभे तक पहुँचना होगा और नीचे उतर के जाना होगा, हेल्प लानी होगी, वरना हम लोग यहाँ पर मर जाएँगे। 2 दिन तो हो चुके हैं, हम यहाँ पर नहीं बचेंगे। जो कहता है ठीक है और नीचे वो वुल्व्स को देख रहा होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर और खौफ आ रहा था। अब वो उस केबल के एंड तक पहुँच जाता है, जहाँ से वो नीचे उतरने लगता है ताकि वो जाके कोई मदद ला सके। उसका स्कीइंग गियर नीचे ही गिरा होता है। उसको पता था कि अब उसको क्या करना है। उसको फटाफट जाके स्की करनी है और जाके उधर सेंटर पे पहुँचना है, जहाँ पर कोई ना कोई तो मौजूद होगा ऑफ़िस में। वो जैसे ही नीचे उतरता है, वुल्व्स उसके ऊपर अटैक कर देती हैं, लेकिन वो अपनी स्टिक से उसको मारता है ताकि वो पीछे हो जाए और थोड़ी देर के लिए वो हट भी जाती है। अब वो अपनी स्कीइंग गियर को इकट्ठा करता है और वहाँ से जाने लगता है ताकि हेल्प ला सके। पार्कर कहती है, मैं तुम्हारा वेट करूँगी, लेकिन पार्कर को वेट करते-करते रात हो जाती है और जो वापस नहीं आता और ना ही कोई हेल्प आती है। अब उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। रात को वो सो जाती है और जैसे ही सुबह उसकी आँख खुलती है, कोई मदद नहीं आई थी और यहाँ पर उसकी हिम्मत भी जवाब दे गई थी और उसकी चेयरलिफ्ट भी नीचे गिरने लगती है। जैसे ही वो मूव होती है, उसकी चेयरलिफ्ट के नट्स और लूज़ हो जाते हैं और उसकी चेयर गिर जाती है। अब वो नीचे लटक गई थी, लेकिन वो बहुत मुश्किल से नीचे उतरती है और अपने आप को कंट्रोल करती है ताकि वो यहाँ से भाग सके, अपने आप को बचा सके। उसकी थोड़ी-सी टाँग इंजर्ड हो गई थी, जिसके ऊपर केबल गिर जाती है। अब वो क्रॉल करते हुए आगे जा रही थी बर्फ़ से, क्योंकि उसकी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे चुकी थी। वो जैसे ही आगे जाती देखती है कि वहाँ पर खून गिरा है और वहाँ पर जो की डेड बॉडी पड़ी है, यानी उसको भी वुल्व्स खा चुके थे, इसीलिए तो वो हेल्प नहीं लाया था। वो सारे वुल्फ का पैक उसको खा रहे होते हैं और यहाँ पर वो उस लड़की को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनका पेट तो भरा हुआ था। अब वो लड़की स्क्रॉल करते हुए वहाँ से निकल जाती है और वहाँ पर अपनी दोस्त की डेड बॉडी को देखकर बहुत रोती है और जैसे ही वो आगे जाती है, वो एक रोड के किनारे पहुँच जाती है। वहाँ पर एक गाड़ी गुजर रही थी जो उसको देख लेती है और वो बहुत लकी होती है कि वो गाड़ी वाला वापस मुड़कर आता है और उसकी हेल्प करता है। उसको उठाता है और जाके गाड़ी में बिठाता है। अब हम देखते हैं कि वो तो बच गई थी, लेकिन उसके दोनों दोस्त अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। यही मूवी का एंड हो जाता है।